लास्ट ईयर जैम दिया था, उसके बाद एनआईटी वगैरह में मिला, बट अभी मैंने बीएचयू में एडमिशन ले लिया। ठीक है। तो इस साल मैं गेट पे फोकस कर रहा था कि क्योंकि आगे बेटर प्लेसमेंट या जो भी है, हम्म। गेट पे फोकस करूँ। बट इस बार जैम का जब सिलेबस अपडेट हो गया तो मैंने देखा कि काफी सिमिलर है दोनों, और अभी बैच भी साथ में चल रहा है हम लोगों का। हम्म। तो फिलहाल मैं फॉलो उसी को कर रहा हूँ, लेकिन मतलब बीएचयू से अगर मैं पीजी कर रहा हूँ तो वर्थ इट है नेक्स्ट ईयर जैम पे फोकस करना, या फिर डायरेक्ट गेट या प्लेसमेंट या गवर्नमेंट जॉब पे ही रखूँ अपना कर फोकस? सकते हो, जैसे ही प्रदीप एक एग्जांपल है, प्रदीप का इस बार 88 रैंक था, तो वो भी आपके जैसे ही लास्ट ईयर उन्होंने हमारे यहाँ बैच में थे। सो ही जस्ट पिछले साल फुल पैकेज हम्म में था, फिर उसका नहीं आया अच्छा रैंक, तो हम्म नहीं मिला तो बीएचयू में एडमिशन ले लिया। फिर वो तैयारी कर रहा था, इस बार 88 रैंक आया, इस बार सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था, 88 रैंक आया, तो बीएचयू छोड़ कर बॉम्बे गया है इस बार। तो देखो आईआईटीज अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा, एक तो टैग का है, दूसरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मतलब एक ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो हो जाएगा लाइफ में, कुछ तो कर लेंगे। मतलब एक बार जब निकलोगे 2 साल झेल के ना, तो वो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस रहता है। एक तो डिग्री का भी, बाहर जाओगे कहीं बोलोगे आईआईटी से है, तो उसका थोड़ा सा इमेज मतलब रहता है, वो इंप्रेशन रहता है, एक वो है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि बीएचयू में पढ़ के कोई कुछ कर नहीं सकता। इवन बीएचयू से भी जो जैसे डेलोइट कंपनी या डिफरेंट जो एक्सेंचर ये सब है, हम्म कंपनीज वही आती हैं जो आईआईटीज में भी जाती हैं और बीएचयू में आती हैं ना। तो हर साल प्लेसमेंट वही, कंपनी पैकेज भी सेम रहता है। ऐसा नहीं कि बीएचयू वालों कम पैसे दे रहे हैं, आई कंपनी सेम आ रही सर है, एग्जैक्टली। सेम प्रोफाइल है, तो पैसा भी सेम ही देता है, चाहे वो बीएचयू का हो, डीयू का हो, या आईआईटी बॉम्बे या कानपुर का हो, पैकेज सेम रहता है। हमने देखा हमारे साथ भी जिनका हुआ था, डीयू से हुआ उतना ही पैकेज था, बॉम्बे थे तब उतना ही पैकेज था। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वर्थ इट है नहीं है तो वो ट्राई करके देख लो, कम से कम मन में एक मतलब ऐसा एक नहीं, वो नहीं रहेगा ना कि ट्राई नहीं किए। तो ये है। अब जैसे अभी क्या है, जैम, और जैसे जैम में ऐड हो गया नॉन पैरामीट्रिक, और है ना ये आपका, और क्या ऐड हुआ है, स्टोकेस्टिक, है ना स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक, तो ये गेट में भी है, तो ये तो कॉमन ही हो गया। जैम में इवन ज़्यादा हो गया समझो, अब पहले जैम में कम था ना, डिस्क्रिप्टिव अलग से ऐड हो गया है, तो जैम का सिलेबस अब हम्म ज़्यादा हो गया गेट से। ऐसे देखोगे इनडायरेक्टली तो, कि डिस्क्रिप्टिव जैम में है, गेट में नहीं है अब, इस तरह से है। तो वैसा है। फिर थोड़ा सा इधर है कि रिग्रेशन बहुत डीप है गेट में, मल्टी मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी है गेट में। उधर मल्टीवेरिएट में थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, जैम में सिर्फ यूनिवेरिएट बाईवेरिएट नॉर्मल तक है, उधर थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा मल्टीवेरिएट और रिग्रेशन में थोड़ा डीप जाता है गेट का सिलेबस। बाकी तो कॉमन सिलेबस ही है। तो जैम, गेट, नेट तुम तीनों दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी एक की करो, कोई फोकस है गेट की, फोकस तैयारी करो, ठीक है। गेट की तैयारी पे ही तुम जैम, गेट, नेट तीनों का एग्जाम दो, तीनों निकल जाएगा। ये है, सर ओके सर। सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही है। सर बाकी प्लेसमेंट का उतना कोई वो है नहीं, क्योंकि पहले एनआईटी से मैंने लिया था, उसके बाद में विड्रॉ करके, क्योंकि फिर लगा गवर्नमेंट जॉब एकदम ही छूट जाएगा अपॉर्चुनिटी, या जो भी, और स्टैटिस्टिक्स मेरा जो सब्जेक्ट है कोर, फिर वो भी चेंज करना पड़ता। तो मुझे सोचा कि अभी 1-2 साल और स्टैट्स पे फोकस कर लें, फिर टेक्निकल तो बाद में भी एमटेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। हम्म। कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में एक्सप्लोर करो, जैसे अभी है कि आपको क्या प्रायोरिटी है, आपकी गवर्नमेंट जॉब? सर फिलहाल सर कोई रिस्क दिक्कत लग नहीं रहा है, है, बट आईएसएस आरबीआई इन सब का भी अब तैयारी कर ये सकते हो, है एग्जैक्टली ना। तो अभी वही देखो सर जैम अगर अगर आई, उस पर फोकस हाँ है तो फिर आईआईटी का कोई सेंस नहीं है ना, अगर अगर आरबीआई और वो हाँ सब कर एग्जैक्टली रहा है, और उनका तो उससे, अप्रोच अलग है उन एग्जाम्स का, और और जैम का अप्रोच थोड़ा अलग है। अलग है। और इवन मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चे यूनिवर्सिटी वाले आईएसएस आरबीआई में दिखे हैं मुझे। यस सर एग्जैक्टली, वो भी मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया तो एक दो हाँ लोग बॉम्बे कानपुर से हैं, हाँ, और रेयरली वो यूनिवर्सिटी से कम ज्यादा होते है। हैं, मतलब कम बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि वो जॉब में जाके अच्छा पैसा कमा रहे हो, लाइफ में एंजॉय करते हैं। तो उनको कुछ इक्का दुक्का है, 2-4 बच्चे हैं जो वापस आते हैं, वैसा है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ही हैं जो करते हैं, क्योंकि उनका पहले से मेंटलिटी क्लियर है, वही करना है, तो वो अपना तैयारी कर रहे होते हैं ना। तो इस तरह से है। सो अगर ये आईएसएस और ये सब करना है तो आप अभी तैयारी शुरू कर दो, फिर जहाँ जैम के कोई क्यों ईयर वेस्ट हाँ करना है, उस ईयर सर को गेट आप जस्ट एक प्रिपरेशन में बैकअप लगाओ। में था कि अगर गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, तो अगर कुछ नहीं होगा तो आगे रिसर्च या फिर एमटेक वगैरह कर लेंगे 2 साल बाद, और इन 2 साल में ट्राई करते रहेंगे आरबीआई या आईएसएस जो भी है, तो हम्म। पता चलेगा कहाँ स्टैंड करते हैं। एग्जैक्टली आप एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए, जो भी आपके मन में है, जो करना चाहते हो एक बार करके देख लो, नहीं होगा कोई बात नहीं, देखो जिंदगी में मरना सबको है, तो इसीलिए बस लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए है। तो नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, अच्छा लगे करो, नहीं लगे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नई चीजें करो, क्या दिक्कत है। सो उस तरह से अच्छा। मेरा एक दोस्त था, एग्जाम्पल के लिए आईआईटी दिल्ली में वैम था, वो पहले यूपीएससी तैयारी कर रहा था, आईआईटी जो अच्छा। उसका देखो कितना अच्छा, बस तुम देखो उसने बीटेक किया आईआईटी मद्रास से, तब उसको बहुत अच्छा एमएनसी में जॉब मिल सकता था। 2009 से 13 में हम्म उसने बीटेक किया, देखो टाइमलाइन। हम्म तो 9 to 13 में उसने हम्म बीटेक किया, और बहुत अच्छा है स्टूडेंट, बहुत अच्छा, आज भी दोस्त है मेरा। मतलब वैसे तो 13 में उसको अच्छा पैकेज मिल सकता था, लेकिन चूंकि उसको उस समय यूपीएससी की भूत सवार था, ठीक है। तो 13 में उसने जॉब ना लेके यूपीएससी करना शुरू किया, 13, 14, 15, 16,
4 साल तैयारी किया, नहीं कुछ हुआ। इसने मैथ्स यूपीएससी में ले रखा था ऑप्शनल, तो उसने कहा चलो भाई मैथ में एमएससी कर लेते हैं। तो जैम देके, ऑब्वियसली अच्छा बच्चा है तो ऐसे ही हो जाएगा, तो जैम देके आईआईटी दिल्ली पहुंच गया। मेरा क्लासमेट था 16 से 18 में। अब क्या हुआ कि 16 से 18 उसने एमएससी किया, वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि ऑलरेडी उसका बेस स्ट्रॉन्ग था। फाइनली उसने 7 अटेम्प्ट 16 17 18 दिया, 7 अटेम्प्ट खत्म हो गए, जो भी अटेम्प्ट था अटेम्प्ट खत्म हो गया, यूपीएससी नहीं हुआ। तो क्या किया उसने, एसएससी का एग्जाम दिया, वो निकल गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, वो इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर जो भी था एसएससी के थ्रू उसने जॉब ज्वाइन कर लिया। ठीक, 1 साल उसने जॉब किया, उसको लगा नो दिस इज नॉट द थिंग जो मैं चाहता था, रिजाइन कर दिया। मतलब एक बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब मिला उसको, वो रिजाइन करके फिर उसने एक पीजीडीएबी कोर्स है, क्या है ऐसे ही कराता है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ये सर 1 साल बिजनेस वाला वो एडमिनिस्ट्रेशन, आईआईएम हाँ ऐसे पीजीडीबी है, आईआईटी जो आईआईटी खड़गपुर, आईएसआई कोलकाता, आईएम कोलकाता, कलकत्ता 3 मिलकर कराता है। पहले सेमेस्टर आईएम कोलकाता, सेकंड सेमेस्टर आईएसआई, थर्ड सेमेस्टर आईआईटी खड़गपुर, और फोर्थ सेमेस्टर वापस इंटर्नशिप होती है। तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है इसमें, 30-35 लाख इजीली मिल जाता है। तो वैसा है। फिर उसने वापस, मतलब समझो 2016-18 में एमएससी किया, 13 का बैचलर्स था, उसके बाद उसने ये दिया, फिर कंप्लीट किया, नाउ ही इज वर्किंग इन एमएनसी। तो वो 2013 में भी वहीं पहुंच सकता है जहां वो अभी पहुंचा है, लेकिन डिफरेंस क्या है एक्सपीरियंस का। वो 2013 के बाद जब कॉर्पोरेट में पहुंचता, और वो अभी पहुंचा है जस्ट, मैं जब पीएचडी कंप्लीट किया हूं तो उसने ये कोर्स को, कि हम आईआईटी खड़गपुर में साथ में थे, एक सेमेस्टर जब वो खड़गपुर में था तो मैं भी खड़गपुर में पीएचडी कर रहा था, तो हम लोग साथ में थे। तो मतलब 2013 में जहां वो पहुंच सकता था उसने 2021 में पहुंचा है। कितने साल का गैप हो गया, अराउंड 8-9 साल का गैप हो गया। लेकिन 8 लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी जहाँ पे हुआ है ना, ही हैज मच मोर एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी, और तो वो अभी लाइफ में ज्यादा बेटर करेगा देन वो 2013 में ज्वाइन किया होता तब करता, मेरे एक्सपीरियंस से। क्योंकि बीच में जो उसने फेलियर सेटबैक और जो उसने बुरे दिन ये सब देखे हैं ना, तो उसको स्ट्रांग बनाया वो, और वो चीज उसको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो नाउ फाइनली ही इज इन कॉर्पोरेट नाउ, और वो तब भी आईआईटी से बीटेक करके इसलिए मिल जाता है कॉर्पोरेट में जॉब। बट उसने एक्सप्लोर किया लाइफ को, यूपीएससी हो, एमएससी मैथ हो, वापस किया, एंड देन नाउ ही इज हैप्पी, हैप्पी मैरिड विद, पिछले साल शादी भी किया, एंड दैट्स ऑल। तो इस तरह से है। ठीक समझ गया। तो इसलिए इट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग, इट इज वर्थ फेलियर। आप तो ट्राई ट्राई करो, करते हैं, फेल हो सारे जाओ, एग्जाम मजा दे आएगा देंगे। लाइफ में ना, जब आप फेल होके वापस कुछ करोगे ना तो बहुत मजा आएगा कि हाँ हमने ट्राई किया, फेल हुए, एंड बाद में प्राउडली बताओगे लोगों को कि हम फेल हुए थे। जैसे मैं 3rd ईयर में फेल हुआ था, तब मुझे शर्म आता था, अब मैं खुद को बताता हूँ कि मैं 3rd ईयर में फेल हो गया बीएससी में। मैंने एमएससी 2 बार किया। मैं जब आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहा था, मुझे बुरा लगता था बताने में, मैं किसी को नहीं बताया कि मैं एमएससी कर रहा हूँ। जब मैं आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहा था, मैं सबको बताता मैं पीएचडी कर रहा हूँ, सबको बताता था, 1-2 लोगों को छोड़ के पता है। इवन मैं बॉम्बे में कोचिंग पढ़ाता था तो मैं उसको बोलता था मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और फिर मैं कोचिंग पढ़ाता था ये बोल के, जबकि मैं एमएससी कर रहा था, तो उसमें बुरा लगता था। अब मैं प्राउडली बताता हूँ कि मैंने 2-2 आईआईटी से एमएससी किया है। तो एक बार जब आप वो फेस पार कर लोगे, तो जब अच्छा कर लोगे तो आप खुद ही बताओगे, है ना, कि वैसा है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके मन में जो आ रहा है ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो भी सही। इस एक्सपीरियंस के साथ करो जिंदगी में, बस यही एक्सप्लोर करके मर जाना है, एक्सप्लोर करते रहो, ठीक है। बट हाँ, कोई कंपटीशन किसी से नहीं। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू।